अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाएं क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, किस तरह वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, और देन हमने देखा कि टार्क क्या होता है, हम उसको IF साइन एंगल ही क्यों लिखते हैं। और पीछे हमने लेक्चर में देखा कि हमारे पास जो उस सारे चैप्टर में से इम्पोर्टेंट हमारे पास MCQ से जो पूरा पेपर था ई कैट और एम कैट का, हमने उसको सारे को कवर किया कि किस तरह के हमारे पास MCQs और किस तरह का पेपर इस चैप्टर 2 में से आ सकता है, वो सारा हमने कंप्लीट किया। और आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर 2 में से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या आ सकते हैं और उनको कैसे हमने डील करना है। तो अब हम देखते हैं उसको। तो जो हमारे पास स्टूडेंट पहला वो मज़े के होंगे, इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। तो चलें शुरू करते हैं हम पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट पहले शॉर्ट क्वेश्चन की हमारे पास जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ए 3 वेक्टर हैं ABC। अब वो ये कह रहा है कि वो तीनों जमा हो रहे हैं और उनका आंसर आ रहा है 0। हमारे पास वो जमा हो रहे हैं, उनका हम ऐसे सम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे सम किया कि उनने अपने आप के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे में ही आपस में लड़ने झगड़ने लगे और उनका हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ए को जमा किया B के साथ, B को जमा किया C के साथ और इनका रिजल्टेंट आ गया 0। ये तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है। अब वो ये कह रहा है कि बताओ A, B और C की ओरिएंटेशन क्या होगी, किस तरह उनको अरेंज करें कि वो हमारे पास आंसर 0 लाएं, वो मिलकर हमारे पास जमा होकर आंसर उनका 0 आ जाए। तो क्या ओरिएंटेशन होगी, अब हम देखते हैं उसको। तो स्टूडेंट हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी वेक्टर की हमारे पास सम 0 के इक्वल आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है जब हमारे पास हम हमारे पास जो 3 वेक्टर हैं उनको अरेंज करें ट्राइएंगल की फॉर्म में। ठीक है जी, इतना आ गया। हमने क्या किया, हमें पहला क्या पता चला कि अगर हमने 3 वेक्टर का सम 0 लेना है तो उनको जमा करना पड़ेगा ट्राइएंगल के फॉर्म में। तो ये हमने ट्राइएंगल ले ली। तो ये क्या बन गई है ये स्टूडेंट हम ट्राइएंगल ले लेते हैं। ये ट्राइएंगल आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमारे पास ए वेक्टर A, B और ये C। स्टूडेंट इतना भी नहीं, अब इनको ओरिएंटेशन ऐसे करना है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें। हमने शुरू में कहा था कि तीनों जमा हुए, आपस में लड़ाइयाँ की, उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और रिजल्टेंट 0 आया। अब हमने उनके डायरेक्शन ऐसे बनानी है कि उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 भी आए। अब हमने स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि जब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 आए तो उसको हमने ऐसे ड्रा करना, ऐसे बिल्कुल ऐसे, यहाँ से शुरू करना, यहाँ फिर यहाँ। अब कैसे, ये भी तो आंसर है ना। हम ये कह दिया कि तीनों ने अपने इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, जमा भी किया, फिर भी रिजल्ट 0 आ रहा है, तो कैसे। अब स्टूडेंट देखते हैं A और B का हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो A और B का रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। पहले हम ले लेते हैं स्टूडेंट ये वाला, इनकी डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, होगी इनकी ऐसे ही सर्कल में, ऐसे और ये हमारे पास आ गया ऐसे। अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होगी A और B की, C और B की, वो हमारे पास होगी ऐसे, ये हमारे पास होगी C और B की डायरेक्शन। कैसे स्टूडेंट हमने ये डायरेक्शन निकाल ली, हमें पता कि हमारे पास ये C वेक्टर है और ये हमारे पास वेक्टर है B, C, B। तो इनका जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या करना है, हमने शुरू करना है कहाँ से। हमेशा स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर को उसके हेड से शुरू करते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर टेल से शुरू होगा और ख़त्म किसके ऊपर होगा, हेड के ऊपर। ये बार है ना, ये हमारे पास C बन रहा है और ये हमारे पास बन रहा है B। अब हमने अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या तरीका है, हेड टू टेल रूल से, कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो हमारे पास टेल है वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगी और रिजल्टेंट कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पर हमारे पास दूसरे वेक्टर की हेड है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर टेल से शुरू हुआ और हेड के ऊपर आकर ख़त्म हो गया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या बनी, ये वाली।
ये वाली डायरेक्शन स्टूडेंट उसकी बन गई, ये वाले। तो ये वाला इस हमारे पास ये ए किस डायरेक्शन में था, नीचे की तरफ। तो हमारे पास ये ए ये है और हमारे पास दूसरा जो रिजल्टेंट है वो ये। तो इन दोनों ने आपस में कैंसिल होकर आंसर 0 बनाया। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास 3 वेक्टर जब इकट्ठे हों इस तरह मिले कि वो एक ट्रायंगल बनाए, लेकिन इस तरह कंप्लीट सर्कल के फॉर्म में इस तरह ऐसे शुरू हो इस तरह, तो उस वक्त हमारे पास उनका आंसर 0 आता है। ऐसे भी नहीं लिख सकते स्टूडेंट हम, ये ना हो कि हम एक ऐसे बना दें और दूसरे का हम ऐसे बना दें और तीसरे का हम ऐसे बनाने के बजाय ऐसे बना दें, तो फिर हमारे पास कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं होगा। चाहे ये ट्रायंगल में हो रिजल्टेंट फिर भी 0 नहीं होगा। रिजल्टेंट उसी वक्त 0 होगा जब हम उसको ऐसे कवर करें सर्कल के फॉर्म में। ये तो था स्टूडेंट हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बहुत दफ़ा पूछा गया है, बोर्ड में काफ़ी दफ़ा ये आ चुका है, इसलिए मैंने कहा कि आपको इसके कंसेप्ट बता दूं। अब जो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो भी बड़ा मज़े का और उसमें कंसेप्ट है। वो ये कह रहा है कि एक हमारे पास ज़ीरो को क्या जमा कर सकते हैं किसमें, नल वेक्टर में। ये हमारे पास उस शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि वो कहता है बताओ 0 को जमा कर सकते हैं नल वेक्टर में या नहीं। तो स्टूडेंट आपने सोच के एक दफ़ा इसको ज़हन में माइंड में रख के देखो कि क्या जमा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमेशा याद रखना कि हम जब भी एडिशन की बात आएगी, हमारे पास जो वेक्टर की एडिशन की बात आएगी, तो उस वक़्त अगर हमने जमा करना है तो 2 वेक्टर को ही जमा करेंगे। और साथ में इम्पोर्टेंट बात एक और कि वो दोनों एक ही तरह के हों। जमा तो हमने वेक्टर को करना है, मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर और स्केलर की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, आंसर वेक्टर आता है। लेकिन जब बात हो वेक्टर की एडिशन की तो उस वक़्त 2 वेक्टर को ही जमा कर सकते हैं। ये हमारे पास स्केलर है 0, हमारे पास चाहे 0 है लेकिन वो स्केलर है, वो एक नंबर है। चाहे हमारे पास वो 0 है लेकिन एक क्या है, नंबर है। और नंबर हमारे पास क्या होता है, स्केलर है। चाहे ये 0 नल वेक्टर है, चाहे हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन ये वेक्टर है, हमने कहा नल वेक्टर। ये हमारे पास क्या है, वेक्टर। चाहे इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 है, तो इन दोनों को हम कभी भी जमा नहीं कर सकते। जमा करेंगे तो हमेशा वेक्टर और वेक्टर को जमा करेंगे, स्केलर और स्केलर को जमा करेंगे। 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि एक वेक्टर को एक स्केलर में जमा कर सके, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और स्टूडेंट हमेशा ये MCQs की बात याद रखना कि जब भी 2 वेक्टर की एडिशन की बात आएगी तो हमेशा सेम हमारे पास हम वेक्टर लेंगे, उनकी हमारे पास जो इफेक्ट होगा वो सेम हो। ये फ़र्ज़ करो अगर फोर्स को जमा करना है तो उसको फोर्स में ही जमा करेंगे। ये चाहे 2 वेक्टर है ना, फोर्स को फोर्स में ही जमा करेंगे, दोनों की नेचर एक जैसी हो, एक जैसे वेक्टर जमा होंगे। ये नहीं कि हम कर सकते हैं फोर्स को वेलोसिटी में जमा कर दे हैं, तो दोनों वेक्टर स्टूडेंट ये भी वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर। लेकिन अब ध्यान रखना है कि दोनों के नेचर सेम हो, दोनों एक जैसे हो, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तभी हम उनको जमा कर सकते हैं, एक नेचर के हों। अदरवाइज वेक्टर और वेक्टर को भी जमा नहीं कर सकते, जब उनके नेचर डिफरेंट हो जाए तो इनको जमा नहीं कर सकते। ये था हमारे पास दूसरा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं तीसरा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट वो वाले शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हर बार रिपीट होते थे, हर दफ़ा वो आ रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब जो तीसरा है वो हमारे पास ये है कि कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर का कंपोनेंट हो गए, उसके हिस्से हो गए। एक उसका हिस्सा एक्स में चला गया, दूसरा वाई में चला गया। अब वो ये पूछ रहा है कि अगर उस कंपोनेंट, उस जो वेक्टर है उसके जो कंपोनेंट हैं, अगर उनमें से कोई एक 0 हो जाए तो बताओ क्या वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 है या नहीं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। एक वेक्टर है, उसके हो गए हिस्से ए एक्स ए वाई, वो कहता है एक इनमें से 0 है, तो बताओ क्या हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल होगी या नहीं। अब ये पूछ रहा है, तो हमने देखना कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि नहीं, हमारे पास जो ए वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगी, चाहे इसका एक कंपोनेंट 0 हो भी जाए, इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगी। अब कैसे स्टूडेंट, हमें पता कि जब बी मैग्नीट्यूड की बात आती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट या उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी होती है तो हम ए एक्स का स्क्वायर करते हैं, ए वाई का स्क्वायर करते हैं, और ऊपर हम डाल देते हैं अंडर रूट।
अब वो ये कह रहा है कि ए वाई 0 है, एक कंपोनेंट उसका क्या है 0 हो गया, एक उसका है, अब ए वाई 0 हो गया तो हम क्या करते हैं ए एक्स का अंडर रूट, ये आपस में गया तो ये क्या आ गया ए एक्स के। स्टूडेंट ये तो 0 बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के बराबर आ गई, ये वही बात थी, ये तो हमें वैसे भी पता चल रहा था। ये स्टूडेंट फर्ज करो वेक्टर हैं, अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, अब ये कह रहा है कि ए वाई 0 है, हमारे पास ये 0 है, तो ज़ाहिर बात है जो वेक्टर होगा वो सारा का सारा अब एक्स में होगा, जब उसका दूसरा कंपोनेंट 0 होगा तो वो ज़ाहिर बात है सारा का सारा किस में होगा, एक्स डायरेक्शन में। तो इसी तरह ये हमारे पास वेक्टर सारा का सारा किस में आ गया, एक्स डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हर दफ़ा रिपीट हो रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास इसके कंसेप्ट स्टूडेंट के क्लियर हो जाए। तो आई होप आपके सारे इस चैप्टर के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।